हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन में। नरेशन से रिलेटेड जो हमारे पॉइंट्स होंगे उसको हम याद करेंगे और क्या करेंगे, उसको कॉपी पे नोट करके उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और साथ में ही आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए। ओके, तो देखिए, आइए देखते हैं नरेशन। नरेशन, इस नरेशन से रिलेटेड जो हमारे पॉइंट्स होंगे, नरेशन में क्या होता है, एक डायरेक्ट स्पीच होगा और एक इनडायरेक्ट स्पीच होगा। तो जो डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड जो हमारे रूल्स होंगे उसको पहले देखते हैं, उसके बाद में जो हमारा इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो उससे जो रिलेटेड रूल्स होते हैं उसको हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। ओके, तो देखिए, points to remember about direct speech। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट डायरेक्ट स्पीच। जो हमारे पॉइंट्स जो होंगे ये हमारे किसके बारे में होंगे, डायरेक्ट स्पीच के बारे में। जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो हमारा क्या होता है और इसमें कौन से पॉइंट्स होंगे। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, यानी कि हमारा जो ये क्या होगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा वो कहां पर लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ओके, तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। क्लियर? ये चीज एक पॉइंट देख लीजिए। इन रिपोर्टेड स्पीच कहां पर होगा, हमारा डायरेक्ट स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। नंबर 2, जो हमारा और कॉमा होता है, तो हमारा जो कॉमा होता है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद और रिपोर्टेड स्पीच से पहले हमारा क्या होगा, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तथा रिपोर्टेड स्पीच से पहले इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तथा रिपोर्टेड स्पीच से पहले हमारा क्या होगा, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तथा रिपोर्टेड स्पीच से पहले क्या होगा, कॉमा का यूज करेंगे। ये होगा हमारा कॉमा का यूज करते हैं। ओके, तो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तथा रिपोर्टेड स्पीच से पहले हम क्या करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसका हम पहला अक्षर जो होगा वो किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ओके, तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। क्लियर? तो देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर किसमें होगा, कैपिटल लेटर में होना चाहिए।
देखिए कैसे, राम सेड टू मी। अब ये हमारे क्या है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। अब क्या होगा, अब हमने बताया कि पहला क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट डायरेक्ट स्पीच। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच लिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या, रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कामा के, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। फिर क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा, राम सेड टू मी। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉमा होगा, ये हमने कॉमा लगा दिया। तथा रिपोर्टेड स्पीच से पहले अब क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हो जाएगा। जब इन्वर्टेड कामा होगा उसी के अंदर हमारा क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। हमने क्या बताया है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कामा होता तथा रिपोर्टेड स्पीच से पहले आपका क्या होगा, कॉमा का यूज किया जाता है। तो क्या होगा, राम सेड टू मी राधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो जो हमारा ये अक्षर जो होगा क्या होगा, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर है वो हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो जो यहां से जो हम रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे वो हमारा पहला अक्षर होगा और वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। क्लियर। तो देख लीजिए, ये हमारा राम सेड टू मी राधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी। तो हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच हमारा कहाँ होगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर हो गया। रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है। फिर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हमारा कॉमा है और रिपोर्टेड स्पीच से पहले हमारा कॉमा हो गया। अब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। अब देखिए हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच ये हमारा है और इसका पहला अक्षर क्या हमारा है, कैपिटल लेटर में है। ओके। तो आइए देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट, points to remember about indirect स्पीच। यानी कि यहां पर क्या, पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच। पहले क्या हमने देखा, डायरेक्ट स्पीच के बारे में देखा। अब यहां पर क्या हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जो है हम किस चीज का ध्यान रखेंगे, वो चीज आपको, वो रूल्स आपको फॉलो करना है। यदि ये रूल्स आपको लर्न हो गए और ये रूल्स सेंटेंस में फॉलो किया तो आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट गलत नहीं होगा। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे पहले। ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या है, इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। सॉरी, इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। ठीक है। क्या होगा, इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। कब, जब पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। नंबर 2 क्या होगा, जब इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम कंजंक्शन का यूज करेंगे। क्लियर। तो क्या होगा, इन्वर्टेड कामा के, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ये देखिए
नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जब हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए क्लियर क्या है, आरवी और आरएस यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं। कौन कौन से होंगे, जैसे देखिए दैट होगा, इफ होगा, दैट है, इफ है, टू है और WH वर्ड्स आपके होंगे। जो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे उसको हम WH वर्ड जो होगा उसको हम WH वर्ड से ऐड करके फिर सेंटेंस क्या हम कर देंगे, अफर्मेटिव कर देंगे। क्लियर, तो ये हमारे क्या होंगे, कंजंक्शन की तरह यूज होंगे। नेक्स्ट रूल क्या होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। देखिए आरवी का टेंस यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। क्लियर, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं, वो भी हम बताएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। क्लियर, यानी कि आरवी का टेंस कभी नहीं बदलता, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी उसका टेंस यानी कि वो जिस फॉर्म में होगी उसी फॉर्म में यूज की जाएगी। ठीक है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देंगे। क्लियर, लेकिन हमारा रिपोर्टेड स्पीच कब नहीं बदलता है, तो देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर, देखिए उन्नति सेज कॉमेंट कॉमा, उन्नति सेज आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। अब यहां पर क्या देखिए, ये हमारा क्या, उन्नति सेज आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, तो इसका क्या हो जाएगा, उन्नति सेज दैट। अब हमने क्या बताया था, जो आई है किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन से, ये क्या हो जाएगा, सी। अब ये क्या हमारा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या हो जाएगा, एम का इज हो जाएगा, यानी कि हमारा टेंस नहीं चेंज होगा। उन्नति सेज दैट सी इज नॉट रीडिंग अ बुक। क्लियर,
अगला देखिए, सोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अब्दुल bathed इन द गंगा। तो इसका क्या होगा, सोहन विल से अब्दुल bathed इन द गंगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, सोहन विल से, अब क्या हो जाएगा, विल से। हमने बताया कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब नो चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दैट अब्दुल bathed इन द गंगा। क्लियर, ये चीज हो गई। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल क्या होगा, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच, यदि आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हिस्टोरिकल ट्रूथ होगा, या कोई इवेंट होगी, या कोई ट्रूथ स्टेटमेंट होगा, तो वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता, यानी कि उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, किसी भी टेंस में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब पे कोई हमारा असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है, किसका, रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारा, रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यदि ट्रूथ स्टेटमेंट है, यदि कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, तो हमारा क्या होगा, आपका ये चीज सेंटेंस नहीं चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का। क्लियर, तो देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, इवेंट ऑफ यदि आपका आरएस का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, या ट्रू स्टेटमेंट है, या फिर इवेंट ऑफ सिंपल पास्ट टेंस में है, तो आरएस की टेंस में, आरएस की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर, यानी कि यदि आरएस का रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, ट्रू स्टेटमेंट है, या इवेंट ऑफ सिंपल पास्ट टेंस में है, तो आरएस की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पॉइंट आप याद रखिए। क्लियर, तो देखिए, उन्नति सेट टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उन्नति सेट टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट, क्या हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या हो जाएगा, उन्नति
टोल्ड मी दैट। तो हमारा क्या होगा इस स्टेटमेंट में, इसमें हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा जो टेंस हमारा है वही टेंस हमारा रहेगा, क्योंकि हमारा क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर। तो क्या कहा उन्नति टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर। ये आपका इनडायरेक्ट में होगा, ये आपका क्या है डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, द टीचर said to me, comma, the earth pulls everything towards it। ये आपका क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपका क्या है यूटी मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पर क्या है द टीचर सेड टू मी कॉमेंटेड कॉमा द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। ये आपका क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो क्या होता है हमारा, जब मैंने बोला कि आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसकी टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर। तो क्या हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी that the earth pulls everything towards it। आपका क्या हो जाएगा ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। क्लियर। ये क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ये आपका डायरेक्ट स्पीच होगा। नेक्स्ट आइए, राम सेड टू हर, कॉमा डॉट कॉमा क्या है राम सेड टू हर, गांधी जी died on 13th January 1948। ये क्या है आपकी हिस्टोरिकल ट्रूथ है आपका। यानी कि ये चीज सही है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ये क्या हमारा हिस्टोरिकल ट्रूथ है। जब हमारा हिस्टोरिकल ट्रूथ होता है तो क्या होता है हमारा इसकी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो होगा हमारा इसमें क्या होगी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हमारा क्या होगा राम टोल्ड हर दैट गांधी जी died on 13th January 1948। ये आपका क्या होगा ये आपका इनडायरेक्ट है, ये आपका क्या होगा डायरेक्ट होगा। क्लियर। और ये टॉपिक आपका क्या हुआ समाप्त हुआ। कल हम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स बताएंगे और उसके बारे में हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है। और ये आप तब तक अपने रूल्स नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।